नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी कराई जाती है। और आज इस वीडियो में हम अपनी जो पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो हम उत्तराखंड की सरकारों पर बना रहे थे। उत्तराखंड राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो हमारी चल रही थी, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़कर आए थे, तो उसमें हम उत्तराखंड अंतरिम सरकार पढ़कर आए थे कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार क्यों बनी, क्या प्रावधान रहे, कैसे रहे। आज जो हम इस नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ये हम शुरू करेंगे प्रथम निर्वाचित सरकार। ठीक, प्रथम निर्वाचित सरकार क्या थी उत्तराखंड में, क्योंकि कल आप पढ़कर आए थे कि 9 नवंबर 2000 से मार्च 2002 तक सिर्फ आपके यहां पर अंतरिम सरकार ने काम किया था, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर काम होना था, परिसीमन नहीं हुआ था। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें हमने पढ़ा कि 2 मुख्यमंत्री रहे थे, एक हमारे नारायण दत्त तिवारी, तो अब हमारे निर्वाचित बनेंगे, पहले नित्यानंद स्वामी और दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, है ना। दोनों अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और 31 लोग प्रस्तावित थे, 30 लोगों ने अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें 2 महिलाएं थी, निरुपमा गौड़ देश, जिसमें मंत्रिमंडल में सिर्फ जगह किसको दी गई, निरुपमा गौड़ को, क्योंकि अंतरिम सरकार में 23 जो सदस्य थे वो बीजेपी के थे और इंदिरा हृदयेश कौन सी पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, इसलिए उनको उसमें से हटा दिया गया था। ठीक, और आखिरी पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि 14 फरवरी 2002 को ठीक एक इलेक्शन हुए, विधानसभा चुनाव हुए, परिसीमन किया गया था, 70 सीटें बांटी गई, जिसमें से 3 को एसटी के लिए, 12 को एससी के लिए और 55 सीटें हमारी जनरल कैटेगरी और 1 एंग्लो इंडियन रख दिए गए। अब इन्हीं सीटों पर चुनाव हुआ, 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजों के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी, उसी गवर्नमेंट को हम प्रथम निर्वाचित सरकार बोल रहे हैं। और प्रथम निर्वाचित सरकार का कार्यकाल कितने समय तक रहा, तो ये 2 मार्च 2002 से ये सरकार चली आपकी। ठीक, 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक इस सरकार ने काम किया। यानी प्रथम निर्वाचित सरकार का जो कार्यकाल है वो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक का है, जिसमें इलेक्शन हुआ था, जीत हुई थी। अब देखते हैं जीत किसकी हुई, तो इसमें 36 सीटों पर जो जीत मिली थी वो कौन सी पार्टी को मिली थी, कांग्रेस पार्टी। यानी ध्यान रखने वाली बात है, पहली अंतरिम सरकार भाजपा के नेतृत्व में, दूसरी या पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में, लेकिन कहीं पर भी एक पार्टी नजर नहीं आ रही होगी। पार्टी का नाम है यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जनता का सपोर्ट बाद में उसको नहीं मिला। और यूकेडी हमें फिर राजनीति में कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब पहली बार इलेक्शन कराए गए उत्तराखंड में तो 36 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी और अगली सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, जिस सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। या आपका क्वेश्चन बन जाएगा, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। क्या नाम है इनका, एनडी तिवारी भी इनको बोलते हैं, नारायण दत्त तिवारी। उपनाम भी पूछा जाता है, इनका उपनाम है विकास पुरुष। ठीक है, क्या नाम है इनका, विकास पुरुष उपनाम है इनका नारायण दत्त तिवारी का, जो हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार बनी, पहली निर्वाचित सरकार का टेन्योर देख लो, 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक 36 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्य के बनाए गए नारायण दत्त तिवारी, जिनका उपनाम आपको विकास पुरुष देखने को मिलेगा। एकमात्र हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी कौन है, हमारे नारायण दत्त तिवारी। 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश में जीते थे, फिर 1976 में एक बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, फिर 1984 में, फिर 1988 में
और उत्तराखंड से ये 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और 2007 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर सीधे ये राज्यपाल बन गए थे। और राज्यपाल कौन से राज्य के बने थे? तो राज्यपाल बने थे भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया या भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी उस समय पर कैपिटल बनाई गई थी कुरनूल। क्वेश्चन आता है आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया? 1 अक्टूबर 1953। वैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आंदोलन चले कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और राज्य नहीं बने? क्योंकि आप देखोगे भाषा के आधार पर तो एक ही राज्य बनाया गया पहले, लेकिन जब मूवमेंट स्टार्ट हुए, विद्रोह शुरू हुए, जवाहरलाल नेहरू को जरूरत पड़ी, तब बाकी राज्य बनाए गए। तो उसी आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए थे, राज्यपाल बनाए गए थे 2007 में नारायण दत्त तिवारी। यानी 3 बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री, 1 बार उत्तराखंड से मुख्यमंत्री और 1 बार राज्यपाल रहे हमारे कौन से राज्य के? आंध्र प्रदेश के। और पहली निर्वाचित सरकार के हमारे क्या भी हैं? ये मुख्यमंत्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि पहली निर्वाचित सरकार 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक चली थी। फिर इसके आगे की कहानी को और चलाते हैं कि अब होगा क्या? अब होगा विधानसभा का सत्र, और विधानसभा का सत्र होगा तो फिर से वही चीज निकल के आएगी, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, विधानसभा का सत्र लग गया। प्रोटेम कहने का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं अस्थाई, क्योंकि हर सरकार में ये हमें पढ़ना है और ऐसा आता है हर बार क्वेश्चन। ठीक, कमेंट में आप लिखोगे कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में प्रोटेम स्पीकर के पद को कौन संभाल रहे हैं? करंट टाइम की जो गवर्नमेंट है पुष्कर सिंह धामी की। ठीक, और पहली निर्वाचित सरकार में जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है? हरवंश कपूर। नाम याद रख लो, क्योंकि दूसरी निर्वाचित सरकार के ये विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ना कि अस्थायी अध्यक्ष होंगे। ठीक, जो अगली विधानसभा सरकार पढ़ोगे ना उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे? हरवंश कपूर। लेकिन इस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन जाने जाते हैं? हरवंश कपूर। यानी अस्थायी अध्यक्ष। लोग आए हैं, मीटिंग हो रही है, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बना दिया हरवंश कपूर। अब अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। अब याद कर लो अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के पहले विधानसभा अध्यक्ष या पहले अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत पढ़कर आए थे, लेकिन अब सरकार चुनाव से जीती है। तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन से हैं हमारे? तो इनका नाम है यशपाल आर्य। क्या नाम है इनका? यशपाल आर्य। यानी कि पहली निर्वाचित सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पदों को हमने जाना कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे नारायण दत्त तिवारी, प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। और ये प्रोटेम स्पीकर भी कहां के होते हैं? तो ये भी ध्यान में रखना, विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद नहीं है हमारे यहाँ। इसको समझा चुका हूं मैं क्यों नहीं है। ठीक, तो फिलहाल प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए? यशपाल आर्य। लेकिन आप परिसीमन पढ़ के आ चुके हो, और परिसीमन में आपने एक चीज और पढ़ी थी कि एक और पोस्ट आपके सामने आ गई थी, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। अब एक चीज समझना, एक मिथ ये भी है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। पहली बात तो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन हमने एक संशोधन, 104वां संशोधन, अगर मैं सही हूं वैसे, ठीक, तो 104वां संशोधन करके हमने इस एंग्लो इंडियन की सीट को क्या कर दिया था? हटा दिया था। पर एंग्लो इंडियन बनाए कौन जाते थे? तो ऐसे लोग जो कौन से महाद्वीप से बिलोंग करते हैं? यूरोप से। कहने का मतलब है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को हम कैसा मानते हैं? एंग्लो इंडियन। भले ही कंट्री कोई सी भी हो, लेकिन महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कौन सा होना चाहिए?
तो यूरोप होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि भारत में जितने भी लोगों ने आक्रमण किया था या जितने भी लोगों ने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की या जितने भी लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, उस शुरुआत में कौन आए थे? सब यूरोपीय आए थे। पहले यूरोपीय भारत में कौन आए थे? तो ये भी कमेंट में करना। ठीक, तो पहले यूरोपीय कौन आए थे? चलो मैं बता ही देता हूं, पुर्तगाली हमारे यहाँ पर पहले यूरोपीय आए थे। ठीक, उसके बाद आप देखोगे डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है, स्वीडन से भी लोग आए थे। तो सभी लोग यूरोप से आए हैं। और जब बाद में जब देश को स्वतंत्र किया गया तो उनकी कुछ संतानें हमारे देश में ही रह गई थी, जिनको हमने रिजर्वेशन देने का काम किया और ऐसे लोगों को हमने कहा एंग्लो इंडियन। और वर्तमान समय में अब एंग्लो इंडियन हमारे यहाँ बचे नहीं है, इसलिए इनके रिजर्वेशन को भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो उस समय पर थे एंग्लो इंडियन, तो आपने परिसीमन में भी कहा था 70 सीटें हैं विधानसभा की भाई, और एक सीट हम इसमें और जोड़ देंगे, उस सीट हम एंग्लो इंडियन को देंगे। क्वेश्चन कांस्टेबल का पेपर उठाकर देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन छापा है। प्रथम निर्वाचित सरकार के या उत्तराखंड के पहले एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है? तो नाम याद कर लो, रिपीट होता रहेगा नाम। ठीक, रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। क्या नाम है इनका? रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ये हमारे पहले एंग्लो इंडियन है या प्रथम निर्वाचित सरकार के एकमात्र एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, और अभी ये बाद में फिर बनेंगे, इसलिए कह रहा हूं इसका नाम याद कर लो। अभी जब आप दूसरी तीसरी निर्वाचित सरकार बोलोगे, एक ही सरकार देखोगे जहां बदले हुए मिलेंगे। ठीक, तो एंग्लो इंडियन किसको बनाया गया? रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। और आपको पता भी चल गया कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो एंग्लो इंडियन जो कौन से महाद्वीप के लोगों के वंशज माने गए हैं? यूरोप के। ठीक, तो पहली निर्वाचित सरकार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। अब आप कहोगे उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से भी आता है। उत्तराखंड की विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे नहीं, कौन थी। लेकिन ये प्रथम निर्वाचित सरकार में हमने उपाध्यक्ष पद की जरूरत नहीं समझी, इसीलिए हमने प्रथम निर्वाचित सरकार में किसी भी तरीके के उपाध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया। हम अपनी अगली सरकार में, दूसरी निर्वाचित सरकार में उपाध्यक्ष के पद को बनाएंगे और उस पद को भरने वाले एक पुरुष नहीं एक महिला होंगी। उनको बताएंगे कौन है वो महिला। एक फिलहाल अभी की कहानी को रखते हैं, तो इसमें उपाध्यक्ष पद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम क्या था? यशपाल आर्य। क्लियर है? तो अब सभी चीजों पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब चीज आखिरी इंपॉर्टेंट रह जाती है कि हर सरकार के कार्य क्या रहे। आप पिछली सरकार के कार्य पढ़ के आए थे कि सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी, राजधानी स्थायी बनाने के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। एक सदस्यीय कमेटी थी और उसने कहा गैरसैंण को राजधानी मत बनाओ। दूसरा कार्य सीटों का परिसीमन किया गया और 70 सीटों में बांट दिया गया। अब ऐसे ही इस विधानसभा या इस निर्वाचित सरकार के कार्य क्या रहे? तो इस निर्वाचित सरकार के कार्यों में कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है। एक कार्य किया, वो भी ईर्ष्या से किया। क्या कार्य किया? तो इन्होंने उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल नाम था, ठीक, उत्तरांचल नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड नाम रख दिया, यानी उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। कार्य कौन सी सरकार के महत्वपूर्ण हैं? एक अंतरिम सरकार के कार्यों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरी निर्वाचित सरकार के कार्यों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री आप देखोगे भुवन चंद्र खंडूरी को बनाया जाएगा। अभी जब पढ़ेंगे तो देखना कितना बड़ा नाम है, दिल्ली तक हड़कंप मच गया था कि हटाओ इस मुख्यमंत्री को, है ना। और तीसरा किसके काम आएगा आपके कार्य? तो एक त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके कार्यों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इस तीन कार्यों की, तीन सरकारों के कार्य को हमने पढ़ेंगे, बाकी इतने कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सरकार का कार्य क्या था? उत्तरांचल नाम बदलकर क्या रख दिया? उत्तराखंड। लॉजिक क्या था? अब सामने सामने कोई लॉजिक नहीं बनाता है, लेकिन जो लॉजिक सही में निकल कर आया कि जब हम पृथक राज्य आंदोलन का मूवमेंट चला रहे थे, एक पार्टी हुआ करती थी जनता दल, 1977 में इसी के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई।
तो इस जनता दल को बहुत सारे हिस्सों में बाद में तोड़ दिया गया था, जैसे जिससे भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, जिससे समाजवादी पार्टी का विकास हुआ, और जिससे ही कौन सी पार्टी का विकास हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी का। अभी कमेंट में क्वेश्चन लिख दो फटाफट इसका आंसर कि वर्तमान समय में भारत में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, या करंट टाइम पर भारत में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, क्योंकि इसमें एक पार्टी ऐसी जिसको नेशनल पार्टी से हटा दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन है कितनी नेशनल पार्टीज हैं ये बताना है। ठीक, फिलहाल तो बीजेपी एसपी बीएसपी में टूट गए थे, और जब उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट मिला था, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत, जब मैं आपको उत्तराखंड पृथक आंदोलन पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक क्वेश्चन ट्रिक करता है एग्जामिनर कि सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कहां किया गया था, क्योंकि एक नारा लगता था जय उत्तराखंड। अभी जय उत्तराखंड था क्या, कि वहां पर समझेंगे, क्योंकि फिर वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो पहले जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो उत्तराखंड नाम से ही चलता था, पृथक उत्तराखंड। लेकिन पृथक उत्तराखंड आंदोलन पृथक उत्तरांचल में कैसे बदला, ये उत्तराखंड से उत्तरांचल नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जब इसने गठबंधन किया था उत्तराखंड क्रांति दल से 1988 की मैं बात कर रहा हूं, जब उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, पृथक राज्य आंदोलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन। कोशिश करूंगा इसके बाद पृथक राज्य आंदोलन की ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं। ठीक, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसी को लाया जाएगा। ठीक, फिलहाल जो है तो उत्तराखंड क्रांति दल का सपोर्ट जब मिला बीजेपी को, या बीजेपी का सपोर्ट क्रांति दल को मिला, तो जो पृथक उत्तराखंड का आंदोलन था ना, वो पृथक उत्तरांचल में बदल दिया। और नारायण दत्त तिवारी की सरकार का मानना था कि ये जो उत्तरांचल नाम है ये किसकी देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जबकि हमारा जो मूल स्वरूप है वो किससे पहचाना जाता है, तो उत्तराखंड से पहचाना जाता है। इसीलिए एक विधेयक लाए, उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक, इसका नाम ही है उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक। क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब लाया गया? ठीक, तो ये लाया गया था क्योंकि इसके नाम क्या गया, आपको 2006 देखने को मिलेगा। उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक 2006। उसका रीजन भी है कि इसको मंजूरी कब मिली थी, 21 दिसंबर 2006 को इस नाम परिवर्तन विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। अब संसद में मंजूरी कैसे मिलती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइन। अब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, लेकिन विधान परिषद है नहीं, राज्यपाल हैं और विधानसभा है। तो सीधे आप मंजूरी देखेंगे कि 21 दिसंबर 2006, डेट अलग अलग है, कई जगहों पर 29 दिसंबर भी देखने को मिलेगा, कई जगहों पर 31 दिसंबर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये डेट वेरीफाइड डेट है। 21 दिसंबर 2006 को उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक 2006 को मंजूरी मिल गई, और हमने नए साल का वो दिन चुना 1 जनवरी 2007, जिस दिन उत्तरांचल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। तो इस सरकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य एक ही बनता है, और इस सरकार में ज्यादा कार्य नहीं हुए थे जो आपके पेपर में आने लायक हो। एक कार्य हुआ कि उत्तरांचल का नाम बदल कर क्या रख दिया, उत्तराखंड रख दिया। कारण बताया गया कि जो उत्तरांचल है ये बीजेपी की देन है, और बाद में शुरुआत हमारे उत्तराखंड मूवमेंट की, राज्य आंदोलनकारियों की, जो राज्य को पृथक करने की जो बात चली थी, उत्तराखंड से ही चली थी। तो एक विधेयक ले आए, उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक 2006, जिसको हमारी विधानसभा से मंजूरी मिल गई 21 दिसंबर 2006 को, और 1 जनवरी 2007 से हमने अपने राज्य का नाम क्या रख दिया, उत्तराखंड रख दिया। तो प्रथम निर्वाचित सरकार में इतने ही क्वेश्चन आपको बनते हैं कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके नारायण दत्त तिवारी, प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या, उपाध्यक्ष कोई नहीं बनाए गए थे, एंग्लो इंडियन जरूर थे, रसल वैलेंटाइन गार्डनर। और कार्य महत्वपूर्ण रहता है कि हमने उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। विधेयक को कब मंजूरी मिली, तो 21 दिसंबर 2006। नाम कब से शुरू हुआ, तो 1 जनवरी 2007
7 से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल हम दूसरी निर्वाचित सरकार को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगली वीडियो में हम दूसरी निर्वाचित सरकार को पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।